हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और पूरा अंत तक देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फ़िल्टर के बारे में रहेगा। ये फ़िल्टर का सेकंड चैप्टर है और ये अगर आपने फ़िल्टर का एक पहला पार्ट मैंने बना चुका है, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। लो पास फ़िल्टर। लो पास फ़िल्टर को जनरली हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं आरसी से, मींस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, ठीक है। आरसी लो पास फ़िल्टर, इसको हम लोग लैगिंग फ़िल्टर भी बोलते हैं। लैगिंग फ़िल्टर क्यों बोलेंगे हम आपको आगे बताते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है, हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाते हैं और एक कैपेसिटर है जिसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। और इस साइड से मेरा एक V इनपुट है, ठीक है, और हमारा एक V नॉट मीन्स V आउटपुट, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर उसको हम लोग एक्सी से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर है? -J ओमेगा C। अगर हम लोग ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई करते हैं तो J मल्टीप्लाई बाय J वो कितना हो जाता है? -1 होता है उसका वैल्यू, और J के साथ पहले से एक माइनस साइन है तो इसीलिए तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ऊपर प्लस नीचे J ओमेगा C, ठीक है। हम लोग वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाते हैं ऊपर में। तो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल का क्या फार्मूला होता है देखेंगे। देखिए, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल मीन्स हम लोग को हमको यहाँ का वोल्टेज निकालना है। तो क्या होगा इसका? पहले हम लोग इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज बटे 1/J ओमेगा C मीन्स पैरेलल में जो है, ठीक है, बटे फिर दोनों का सम रेजिस्टेंस प्लस 1/J ओमेगा C, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर नीचे में हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो नीचे J ओमेगा C हो जाएगा, ठीक है, और J ओमेगा C प्लस 1, ठीक है। और दोनों को फिर एलसीएम लेने के बाद J ओमेगा C ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर ये और ये कट जाएगा, तो हम लोग का फाइनली ये बचा, ठीक है। फिर ये VI को हम लोग उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसा कि फिर ऐसा ट्रांसफ़र कर दिया, ये हम लोग का इक्वेशन 1 होता है, ठीक है। हम लोग का इससे पहला इक्वेशन 1 हो गया, मीन्स आउटपुट बटे इनपुट का वोल्टेज का हम लोग इक्वेशन निकाल लिए। अब वोल्टेज गेन के देखेंगे। वोल्टेज गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन रेशियो है मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बटे इनपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसको हम लोग वोल्टेज गेन को हम लोग AV से डिनोट करते हैं, AV, और गेन को हम लोग A से डिनोट करते हैं। वोल्टेज गेन है इसीलिए A के साथ V लगा हुआ है, ठीक है। अब वोल्टेज गेन मीन्स मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला? √1² प्लस, मतलब कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में 1 है तो 1 मतलब रियल का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या है? 0 J है, कुछ नहीं है तो 0 है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और √1 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो इसीलिए ऊपर हम लोग का 1 आया और नीचे 1 का स्क्वायर प्लस वो मेगा CR का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का वोल्टेज गेन निकल गया। और इसका हम लोग एंगल निकालेंगे तो एंगल का भी वही होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। तो नीचे हम लोग इमेजिनरी बाय रियल निकले तो WCR/1, तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है, वोल्टेज गेन का। अब हम लोग देखते हैं एट लो फ्रिक्वेंसी पे फ़िल्टर कैसे काम करता है। लो फ्रिक्वेंसी में हम लोग वो ओमेगा का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, तो x = 1/ओमेगा C है। अगर 0 पुट करते हैं तो नीचे मतलब कि 0 मल्टीप्लाई बाय C, 0 मीन्स समथिंग बाय 0 मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, मीन्स नॉट डिफाइंड मीन्स ओपन सर्किट। तो हम लोग कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। तो इससे क्या होगा? जितना हम लोग का वोल्टेज आ रहा है इनपुट साइड में, जितना वोल्टेज है आउटपुट साइड में भी हम लोग को उतना ही वोल्टेज मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पे। हाई फ्रिक्वेंसी पे हम लोग ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं, मीन्स इन्फिनिटी को हम लोग C से मल्टीप्लाई करें, इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? इन्फिनिटी आएगा। अगर 10 से करें, 100 से, इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी आएगा। अगर अगर हम सपोज करते हैं, अगर ऊपर हम लोग का नंबर रहता 100, उसको हम लोग 5 से डिवाइड किए, हम लोग का एलसीएम कितना, मतलब कि सॉल्व करने में कितना मिलता है? 20। अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं
कितना मिलता 10। अगर हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं मीन्स जितना ज़्यादा नीचे का नंबर बढ़ाते ऊपर वाला वैल्यू कितना होता है कम होते जाता है। तो वैसे ही हम लोग नीचे अगर हम लोग इन्फिनिटी है और ऊपर चाहे कितना भी नंबर हम लोग इन्फिनिटी से माइनस मतलब कि डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट। ये हम लोग का शॉर्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं वोल्टेज क्या होता है पैरेलल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज होगा उससे पैरेलल होगा। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ तो सीधा सी बात है शॉर्ट कर जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा हम लोग का 0 वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड एक्सपेक्ट्रम ए बी बस डब्लू। तो यहाँ पर वोल्टेज गेन है और नीचे वो मेगा है तो पास बैंड का डायग्राम बना हुआ है और बाकी स्टॉप बैंड का बना हुआ है। ये मैग्नीट्यूड एक्सपेक्ट्रम हो गया। मैग्नीट्यूड एक्सपेक्ट्रम ऑफ लो पास आरसी फिल्टर का हम लोग देखते हैं। तो आउटपुट बटे इनपुट का वैल्यू दिया हुआ 1/J/RC/W+1 जैसा कि हम लोग पहले निकाले थे वही इक्वेशन है। तो इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम निकाले तो दो मॉड लगा दिए हम लोग। ठीक है, और फिर रूट अंडर के अंदर डाल दिए तो हम लोग का वही इक्वेशन को ही हम लोग यहाँ पर लिख के वही एज अ पिछले वाला ही सॉल्व किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं वो मेगा का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं। ठीक है, वो मेगा का वैल्यू आप 0 पुट करिएगा तो RCW है। ठीक है, वहाँ पे आप ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 और नीचे रूट अंडर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो 1/1 1 ही होता है। तो हम लोग का वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा 1 और ये एंगल में अगर हम लोग पुट करते हैं 0 तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितना हो जाता है 0। तो गेन हम लोग एंगल में 0 हो गया। वही अगर हम लोग वो मेगा का वैल्यू 1/RC पुट करते हैं मीन्स यहाँ पर एक बार हम लोग वो मेगा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एक बार यहाँ पुट करें। अगर हम लोग का एंगल निकालना है तो यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, हम लोग गेन निकालना है तब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो बारी बारी 1/RC पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे -45 डिग्री। वही अगर इन्फिनिटी पुट कर नीचे अगर इन्फिनिटी हो गया तो आपको बताया था अगर नीचे कुछ अब हमें अगर कभी जब भी इन्फिनिटी हो जाए नीचे तो हम लोग का वैल्यू 0 ही आने वाला है। अगर नीचे अगर 0 हो गया तो वो तो सीधा नॉट डिफाइंड है। ठीक है, बस ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये कॉम्बिनेशन है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, ठीक है, गेन एस ओमेगा और फेस स्पेक्ट्रम का। ठीक है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम AV वर्स ओमेगा। तो इसमें जैसा कि ये पिछले वाला जो डायग्राम है 0 पे हम लोग का वोल्टेज गेन कितना था 1। ठीक है, 1/RC पे कितना था 1/√2। इन्फिनिटी पे कितना था 0। ठीक है, तो हम लोग का 0 है। ठीक है, ये 0 है। 0 पे हम लोग का गेन कितना है 1 मीन्स यहाँ पे 1 है। ठीक है, फिर हम लोग ये थोड़ा बढ़ा आगे बढ़ा तो यहाँ पे 1/√2 हुआ। ठीक है, RC पे 1/RC पे कितना हुआ 1/√2। फिर उसके बाद ये और आगे बढ़ा इन्फिनिटी पे कितना हो गया 0। ठीक है, इन्फिनिटी पे 0 1/RC पे 1/√2 बस वैसा ही डायग्राम बना हुआ है। और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 3 डेसिबल फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं इसको। द फ्रिक्वेंसी एट विच गेन विल बी 70.7 पर मतलब ऐसा फ्रिक्वेंसी जिसमें कि गेन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग का 70.7% हो जाए। और 1/√2 का आप कैलकुलेटर में सॉल्व करिएगा 1/√2 उसका भी वैल्यू आएगा 0.707 समथिंग, इसीलिए उसको हम लोग 70.7 लिखते हैं। ठीक है, ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू का। ठीक है, इसको हम लोग कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं W=1/R रेडियन सेकेंड। फेस स्पेक्ट्रम उसका हम लोग फेस डायग्राम भी बनाएंगे वैसे इसी तरह। ठीक है, गेन ऊपर में ओमेगा, यहाँ अगर ओमेगा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है एंगल हम लोग का वही माइनस ऐसा करके सॉल्व होते जा रहा है। ठीक है, तो इसका एक और डेफिनेशन है आइडियल फ़िल्टर। आइडियल फ़िल्टर क्या करता है, आइडियल फ़िल्टर जो कि हम लोग को कांस्टेंट आउटपुट हम लोग को प्रोवाइड करता है डीसी से। ठीक है, डीसी से लेके कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक हम लोग को कोई भी डीसी मतलब कि डीसी से हम लोग को कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफसी तक हम लोग का कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करता है एक आइडियल फ़िल्टर। और फिर उसके बाद वो उस सिग्नल को पास कर देगा और उसके बाद जो सिग्नल होगा उसको पास होने नहीं देगा। इसको हम लोग आइडियल पास फिल्टर भी बोलते हैं। और इसका वोल्टेज गेन का ही रेशियो, वोल्टेज गेन तो बताए हैं वो क्या है, एक रेशियो है आउटपुट वोल्टेज बट इनपुट वोल्टेज। ठीक है, वही है। इसमें जो द फ्रीक्वेंसी जो रहता है फ्रीक्वेंसी 0 से जो FC तक रहता है उसको हम लोग पास बैंड बोलते हैं। और जो FC के बाद जो रहता है उसको हम लोग स्टॉप बैंड बोलते हैं। और इसी कारण जो बैंड विड्थ होता है उसको हम लोग FC बोलते हैं। मैंने ये दो नोट्स बनाया है फ़िल्टर का।
एक नोट्स थोड़ा मतलब कि जिसमें कि हम लोग का इक्वेशन वगैरह है और एक में फुल्ली थ्योरी है, तो मैं आपको दोनों नोट्स टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का हम लोग देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर पे आइडियल हाई पास फिल्टर। थैंक यू।